तो आपका इंटरेस्ट देखें तो अभी काफ़ी पॉलिटिकल दिखता है, तो आगे कोई आपका ऐसा प्लान है कि आप पॉलिटिक्स में जाएं? नहीं, देश का जो शिक्षक तबका होता है वो कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि उसकी अपनी एक विचारधारा होती है और वो चाहता है कि वो विचारधारा देश में चले। तो उस विचारधारा की वजह से वो किसी ना किसी विंग से अटैच जरूर होता है। अगर वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं करता तो कम से कम इनडायरेक्टली अटैच होता है। और इनडायरेक्टली अटैच होने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी उस विशेष पार्टी के लिए थिंक टैंक का भी काम करता है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन तो पॉलिटिशियंस के पास कम होती हैं, ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं होती। तो ऐसा फील होता है कभी कभी उस वजह से कि जब आदमी थोड़ा उसका सोशल ग्राफ बढ़ना होता है तो ज़्यादातर लोग फील करते हैं कि अब ये राजनीति में जाएंगे, अब ये चुनाव लड़ेंगे, MP बनने का सपना है इनका। पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। मैं अपना स्कूल चलाना चाहता हूँ, जो पॉसिबली मैं 2023 में शुरू करूँगा। आपके जीवन में एक सर रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उपाध्याय सर, HS उपाध्याय, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आप मतलब बहुत रंगबाज टाइप के थे, और मतलब ये उनका वर्जन है कि उनको ऐसा लगता है कि आपको नेता बनना था। अभी दीप ने बोला, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो उपाध्याय सर ने आपके जीवन में क्या चेंज लाया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दिनों में, तो वो थोड़ा कोई किस्सा बताइए। ही फिलॉसफी के टीचर है और उनसे मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो ये थी कि सब्जेक्ट का जो मर्म है, जैसे दर्शन शास्त्र आम आदमी हिस्ट्री तो पढ़ ले, इकोनॉमी पढ़ ले, पर दर्शन की क्लास तो और डेंजरस होती है। इसलिए जहाँ तक मुझे पता है कि शायद स्कूल लेवल पे दर्शन ऐसा सब्जेक्ट नहीं है शायद। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि दर्शन पढ़ाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो वो क्या करते थे, जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि शंकर की माया समझा रहे थे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्लास से कहा उन्होंने कि शंकर कहते हैं कि संसार माया है, क्या है इसका मतलब। तो हर आदमी ने अपनी अपनी तरह से जवाब दिया। तो एक लड़के को बुलाया, उन्होंने कहा कि दीवार में सर मारो जरा अपना। अरे उसने कहा गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो। कहा नहीं, अच्छा धीरे से ही मार दो। तो धीरे से मारा। तो बोले दीवार है ना, बोले है। तो बोले ये शंकर को क्या पड़ी है संसार माया कहने की। तो वो जो चीज होती है कि आपके अंदर कोई एक थॉट करने का जज्बा पैदा कर दे। बोले संसार तो है, ये तुम्हारी आशा है संसार से कुछ पाने की, वो गलत है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ तुमको खुशी दे देगी, तुम्हारे हस्बैंड तुमको खुशी दे देगा, ये तुम चाहते हो। ये जो तुम्हारी चाहत है संसार से किसी भी तरह की कि फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे तो मजा आएगा। अरे भैया फॉर्च्यूनर खरीद लोगे फिर वो तुम्हारा खून भी तो पिएगी, मेंटेनेंस भी तो मांगेगी, पेट्रोल भी तो डलेगा। तो ये दुनिया, तो उन्होंने बताया कि ये दुनिया आप सोचते हो कि हम भोगेंगे, पर ये पलटकर आपको भोगती है। अभी आपको लगता है कि 500 करोड़ का पेंटा हाउस लेंगे, बंगला लेंगे, फिर उसका मेंटेनेंस। तो वो जो ऐसे जो टीचर्स होते हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं, HS उपाध्याय सर का ये सबसे बड़ा योगदान था कि पढ़ाने का जो उनका तरीका था और एक्सप्लेन करने का और क्लास को लाइवली बनाने का। कभी उन्होंने किसी बच्चे, शायद ही किसी स्टूडेंट को क्लास में डांटा हो, कोई लड़का, जैसे आमतौर पर होता है क्लास में, उनको भी मैं फॉलो करता हूँ। मैं भी कभी क्लास में किसी को नहीं डांटता। तो मेरी क्लास में कोई, ये तो रहे होंगे क्लास में, मैं तो कहता था कि भैया देखो तुम क्लास में आओ और बेडशीट ले आओ, बगल बिछा लो, लेट जाओ, जो तुम्हें करना है करो, पर हमें पढ़ाने दो क्योंकि मेरा पैसा बन रहा है। तो मेरे पैसे पे तुम प्रहार मत करो।